बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अ फाइनल टच अप फॉर योर पेपर। ओके, ये मैं सिर्फ सरगोदा के लिए नहीं बता रहा, बल्कि तमाम कैडेट कॉलेजेस के लिए एक फाइनल टच अप है, लेकिन स्पेशली फॉर पीएफ कॉलेज सरगोदा। ये मैंने कुछ पिक्चर्स भी भिजवाए जो 2020 में मैंने 2021 में मैंने बच्चों को बताया था, और आप लोगों को उसमें कोई चीज ऐड भी कर लूंगा। ठीक है, क्लास 7 जो पंजाब की बुक है, क्लास 7 पंजाब बुक, वो तो आप लोगों को हरपन बहरपन आना चाहिए। ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल तो एक भी स्किप नहीं करना। ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल्स एंड रिव्यू एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ज्यादातर एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं, तो वो आप लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ओके, फिर आगे आता है पार्टनरशिप क्वेश्चंस। ओके, रनी आ गया क्लास। जूम कम्युनिकेशन सेंटर रिमूव कर दिए मैंने, जाओ भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, क्लास 7 पंजाब बुक स्पेशली एग्जांपल्स। लेकिन चूंकि आपके पास दिन कम रह गए, तो आप लोग सिर्फ वीक एरिया को कवर कर ले, यानी जिस तरह अभी नोमान ने बता दिया कि उसको चैप्टर 11 सही नहीं आता, तो मैंने चैप्टर 11 की रिकॉर्डिंग भिजवाई हुई है, एंड नो बॉडी विल रेज हिज हैंड। ये जब आप कंप्लीट कर लो, बल्कि मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं, तो वो फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी, जो कि पेपर में आया था, लेकिन उस पेपर के ऊपर पूरे का पूरा हैंड आ चुका है किसी बच्चे का, तो वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो भी इंशाल्लाह आज करवा दूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप क्वेश्चंस नंबर 3। अच्छा, ये मैं अभी वो टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो बुक से हट कर, यानी बुक तो आप लोगों ने करना ही करना है। ठीक है, बुक तो आप लोगों ने करना ही करना है, ये कुछ एडिशनल है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये वीडियो भी मैं आप लोगों को भिजवा चुका हूं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पे भी कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह कर लेंगे। नंबर 4, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब चूंकि आप लोगों ने क्लास 7 बुक पंजाब तो करना है, तो उसमें चैप्टर नंबर 7 के अगर आप लोग एग्जांपल कर लो, तो उसमें आपके सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़े से एडिशनल करना चाहो, तो मैं ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ साइड पे लिख देता हूं, आप लोग की आसानी के लिए, जो शायद आपको बुक में ना मिले। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सेल प्राइस दिया होगा और कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा, और आप प्रॉफिट का परसेंट मालूम करेंगे, प्रॉफिट का परसेंट आप फाइंड करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको सेल प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करना है, और आपको ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेल प्राइस आपने फाइंड करना है, और उसमें भी आपको प्रॉफिट परसेंट मिल चुका है। ओके, प्रॉफिट परसेंट उन्होंने आपको बताया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सेल प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होगा, और लॉस परसेंट आपको दिया होगा, लॉस परसेंट। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सेल प्राइस गिवन होगा और लॉस परसेंट भी दिया होगा, और आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने 5 सवाल कर लिए, वैल्यूज कोई भी ले ले यार, वैल्यूज खुद से ले ले, या जो मैंने भिजवाए हुए सवाल है उससे ले ले, आसान कैडेट गाइड से ले ले, या आप लोग जो है वो क्लास 7 के पंजाब बुक से भी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ये 5 सवाल अगर आप कर लेते हैं, तो आपका सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कवर हो जाता है। मैंने कहा नो बॉडी विल रेज हिज हैंड, वेट कर लें, जब आप लोग को मैं सारा पढ़ा लूं, अपने क्वेश्चन नोट कर ले, फिर एंड पे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अभी आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस प्रायोरिटाइज करने हैं? क्लास 7 पंजाब बुक तो आप लोगों ने कर लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर कहता हूं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये तो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो पहले सिर्फ 5.3 से ही क्वेश्चन आता था, इस दफा 5.4 से भी आ गया। इसका मतलब 5.3 एंड 5.4 ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है आपको पेपर के लिए। और एक इस दफा वैसे पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इस दफा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विद इंपॉर्टेंट 11.2 एक्सरसाइज, मैंने रात को इसके एग्जांपल सारे करवा दिए थे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इससे आगे भी बढ़ूंगा। जी अहमद फराज। सर चैप्टर नंबर 13 से पेपर सर पेपर में कोई सवाल आ सकता है आ मैथ के? सकता है ना, आ सकता है, मैंने बोला है क्लास 7 पंजाब बुक कंप्लीट, इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। सर ये वाला चैप्टर बस रहता है, चैप्टर 13। अच्छा जी, वो पार्टनरशिप का मैंने बता दिया। हाँ आगे है ना, डू एनी वन क्वेश्चन ऑफ पाई ग्राफ, बिल्कुल सही है, थोड़ा सही। डू एनी वन क्वेश्चन ऑफ पाई ग्राफ, डू एनी वन क्वेश्चन ऑफ पाई ग्राफ। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम आप एक सवाल कर सको। ये असल में जब पिछली दफा मैंने ये बच्चों को असाइनमेंट दिया था तो मेरे ख्याल में पेपर में 2 दिन या 3 दिन इस तरह रहते थे, अभी भी 2 या 3 दिन रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी अब्दुल्ला राव। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि पेपर में पाइथागोरस थ्योरम आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। थैंक यू। जैन मेहदी। सर एक इम्पोर्टेंट वो भी तो है, मीन मोड रेंज मीडियम। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, कि जो कुछ मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं वो आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए, वो तो करने ही करने हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ 200 क्वेश्चन की लिस्ट बना दूं और फिर आप लोग कर ना सको। अब तो मैं थोड़ा से फाइनलाइज कर रहा हूं ना यार। मोहम्मद बिलाल अहमद। सर ये जो आपने कॉस्ट प्राइस और शेयर प्राइस वाले क्वेश्चन 3 दिए सर, इसमें आपने कॉस्ट प्राइस भी टिक कर दिया, शेयर प्राइस भी और प्रॉफिट परसेंट भी, सारे में फिर फाइंड क्या नहीं नहीं करना है नहीं नहीं सर? नहीं नहीं, ये मैंने एक मिनट यार, गलती हो गई मुझसे। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करना है। अच्छा जी कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रहे थे कि मैं वो पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन आप की वीडियो भेज देंगे, मैंने उसके एंगल वो जरा नहीं बना पा रहा उसको। कासिम आपने 11 चैप्टर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं देखी? मैं कोई 10 दफा भिजवा चुका हूँ। सर मैंने नहीं देखी मेरे पास। तुम देख नहीं मैं सकते शायद ना, आई हो, मैं आप देखूंगा। चश्मा लगा लो उल्लू। कैरेट क्लास के ग्रुप में मैं पूरा चैप्टर 11 भिजवा चुका हूँ, और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ भी 11.2 ऑन प्रियोरिटी। उस चैप्टर नंबर 11 के लिंक के अंदर तमाम एक्सरसाइजेज मौजूद है, ठीक है। मुदस्सिर सखावत। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं पूछ रहा था, इसके अंदर इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। ये तो मैं आप लोग को अभी का एक असाइनमेंट दे रहा हूँ ना। अब ये तो नहीं है कि जो बाकी क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा वो आप लोग ना करें। जो चीजें भी मैंने आप लोग को करवाई है वो तमाम चीजें आपने करनी है, या तो मैं यहाँ खामोश बैठ जाऊं और आपको कुछ भी ना बताऊं। फजूल क्वेश्चन आ रहे हैं यार। मीन मोड मेडियन इनहेरिटेंस, जो भी चीजें मैं करवा चुका हूँ क्लास में सब करना है यार, एक चीज भी स्किप नहीं करना। ये तो जस्ट मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ ना। अब असाइनमेंट का ये मतलब नहीं कि मैं 200 सवाल उठा के आप लोग को दे दूं। अच्छा जी, एक और इसमें मैंने ऐड करना था, हाँ कोन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कोन वाले भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन
and surface area of cone. ओके ये तो मैंने इतना बता दिया, बाकी जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए मैंने वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं वो आप लोगों ने करने ही करने हैं, लेकिन इनको आपने प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। जी जूम कम्युनिकेशन सेंटर। एनी क्वेश्चन? नो, ओके। जी मोहम्मद कासिम। सर ये रिकॉर्डिंग याद है मुझे, आपने 2 हफ्ते पहले भेजी थी, लेकिन जब सर मैं पैराग्राम की कंस्ट्रक्शन में पहुंचा तो उसके अंदर आपने एक उसमें कहा था कि अभी आप लोग डी से एंगल बना लो, फिर मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें कंपास से एंगल बनाना सीखोगे आप लोग। ओके यूट्यूब पे सर्च कर ले हाउ टू ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री विद कंपास, तमाम वीडियोस आ जाएंगे सामने, ठीक है। अब्दुल्ला यासर। सर आप कौन की लेक्चर की वीडियो सेंड कर देना। ओके कर दूंगा। मोहतशम। सर जी मैंने पूछना है ये रेशियो पर पोर्शन और फाइनेंशियल अरिथमेटिक, सर ये 6th क्लास के क्वेश्चन भी आ सकते हैं उधर? नहीं, आप लोग 7 के लेवल का ही कर लें, अगर 6 से आ भी गया तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लास 7 पंजाब बुक आप लोग कर लेना बस। अच्छा जी, अभी आते हैं कुछ क्वेश्चंस की जानिब, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। इसका मैंने पिक्चर भिजवा दी है, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, फहद, अयान एंड सिराज। फहद, अयान एंड सिराज इन्वेस्टेड rupees 6,000, rupees 8,000, rupees 12,000 and rupees 14,000 respectively. In a business. Find the percent share of everyone. अब इसको आप परसेंटेज का सवाल समझ ले या पार्टनरशिप का सवाल समझ ले, दोनों में फिट आता है, ठीक है। फाइंड द परसेंट शेयर ऑफ एवरीवन। टेक अ स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तमाम लड़के इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें। जी अब्दुल्ला बिन सलमान। सर मैंने ये पूछना था, सर आपने ये नाम तो 3 लिखे हैं, लेकिन इनके इन्वेस्ट जो इन लोगों ने किया है वो आपने 4 वैल्यूज लिखी है। चलो एक अब्दुल्ला बिन सलमान हो गए, ठीक है, एक यहाँ मैंने लिख दिया अब्दुल्ला, 4 बंदे, ठीक है। ओके सर। अब क्लियर हो गया जी। और किसी ने कुछ पूछना हो?
ओके, सबका यही सवाल था, ठीक है, मेरे से गलती हुई थी। मोहम्मद रियान साकिब। सर वो मैंने पूछना था सर, जो एमसीजे है उसमें सारा पेपर ऑब्जेक्टिव आता है? जी मैं बता दूंगा बाद में आपको, ठीक है। एमसीजे में मैथमेटिक्स और साइंस का एमसीक्यूज होगा, इंग्लिश और उर्दू के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जी जूम। जी अब्दुल वहाब बेटा बोले। सर पहले इसका हम पार्टनरशिप की तरह ही ना पहले रेशो निकाल के फाइंड करेंगे? समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। सर पहले इसका हम पार्टनरशिप की तरह ही ना रेशो निकाल के फाइंड जी करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला बेटा, वेल डन, एक्सेलेंट, आपने पिक कर लिया। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कुछ दिन पहले भी करवाया था आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क, as I have already taught you the basic points and now you will do it inshallah। आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इनका रेशो लेंगे। रेशो में आप क्या क्या करेंगे, 6000, 8000, 12,000 एंड 14,000, ठीक है। आपने सबका रेशो लेना है। यानी पहले आ गया फहद, दूसरा है अयान, तीसरा है अब्दुल्ला और चौथा है सिराज। आप इसके रेशोज लेंगे। रेशोज में ये 3 जीरोस कट जाएंगे, ठीक है। जो लड़के कर सकते हो मुझसे पहले करके मुझे आंसर भिजवा दे, शाबाश। 6:8:12:14। फिर आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 7s are 14। अब ये रेशो आ गया, ठीक है। अब आप सम आप रेशो करेंगे, ठीक है। जी अनस अतीक, वेल डन। सम आप रेशो। अनस अतीक अपना क्वेश्चन एक दफा रिव्यू कर ले, आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है। आपने सिर्फ परसेंटेज शेयर फाइंड करना है, तो आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। जैसे मोहम्मद सुहेब का आया है, वेल डन, सुहेब का आंसर ठीक है। फहद आपका गलत है, सॉरी अनस अतीक आपका गलत है। असफर मुश्ताक आपका भी ठीक है, वेल डन। 3 + 4 7 + 7 14 + 6 20। अब आप लोग पहले फहद का शेयर निकाले कि फहद ने कितना शेयर डाला था। तो फहद के आ रहे हैं जनाब 3, तो ऊपर आपने 3 लिखना है, नीचे आपने 20 लिखना है और 100% से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 21s are 20, 25s are 100 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15% आ गया फहद, ठीक है। उसके बाद कौन है, अयान। तो अयान के लिए आपने 4, ये देखें ना अयान का शेयर 4 है, तो आपने ऊपर लिखना है 4, नीचे लिखना है 20 और उसको आपने 100% से मल्टीप्लाई किया। तो 25s are 100 एंड 4 5s are 20, 20% इसका आ गया। और कौन है, अब्दुल्ला बिन सलमान। अब्दुल्ला का आ गया जनाब कितना भला, ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 20 और इसको भी आपने 100% से मल्टीप्लाई किया। 25s are 100 एंड 6 5s are 30, यानी 30% इसका आ गया, ठीक है। और उसके बाद है सिराज। तो सिराज का कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, 25s are 100 एंड 5 7s are 35,
35% आ गया सिराज का। बस ये इतना इजी क्वेश्चन था और क्लास वाले परेशान थे कि भाई इसका क्या होगा। आई थिंक इट वाज इजी। जब पेपर में आया था तो सब परेशान थे कि ये कहाँ से आ गया, हालांकि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी है। अच्छा जी, अभी आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन भी कराने लगा हूँ इसी पार्टनरशिप के रिलेटेड, जो कि पेपर में आया था, ठीक है। वो मैंने शेयर किया होगा किससे, उस्मान सुलेमान, एक मिनट, इससे शेयर किया था मैंने। आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये वाला है जो उन्होंने अपने पैटर्न पेपर में दिया है, ठीक है। ये पार्टनरशिप वाले भी करा दूं तो आपको दोनों केसेस में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। सलमान जाहिद, वेल डन, एक्सेलेंट। जी अब्दुल्ला बिन सलमान। सर अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो तो फिर ये जो शेयर है 15 + 20 + 30 + 35 कर लें। अगर 100% बनता है ये तो फिर हमारा आंसर करेक्ट होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। रेयान साकिब, बेटा आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर मैंने पूछना था कि मुझे आप रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे, समझा देंगे सरफेस एरिया ऑफ कौन वाला। जी जी बिल्कुल भिजवा दूंगा, ओके। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को मैं ये सारी चीजें ग्रुप पे भिजवा चुका हूं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग ग्रुप की चीजों को लाइट क्यों ले लेते हैं बेटा। जब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के लिए करा के भिजवा देता हूँ, फिर मुझे खुद भी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि यार मैं कौन सी चीज कहाँ से ट्रेस करूं। और ये सिर्फ आप लोग यहाँ नहीं बता रहे बेटा, मुझे ना डेली कोई 15 से 20 बच्चों का मैसेज आ जाता है, जी मुझे ये चैप्टर भिजवा दे, मुझे वो चैप्टर भिजवा दे। हालांकि वही चीजें मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, बस सिर्फ आप लोग उस दिन जो है ना उसको लाइट लेते हुए इग्नोर कर लेते हैं कि चलो यार इतनी ज्यादा मैसेजेस आए, इग्नोर करें। कम से कम आपको पता तो हो कि, या आप लोग अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लें, खुद का ग्रुप, जैसे मैंने अपने ग्रुप बनाया है इंपॉर्टेंट इन्फो के नाम से। तो वो जनाब मैं जितनी भी चीजें हैं उसमें रखता हूँ मेरी इंपॉर्टेंट चीजें, और उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही ऐड हूँ, कोई और ऐड भी नहीं है। मतलब मैंने अपना और घर का नंबर उसमें ऐड किया और फिर घर वाला नंबर रिमूव कर दिया तो मेरा एक ग्रुप बन गया। अब उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी पार्टनरशिप के दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं, एक मैंने करा दिया, एक और बेटा गौर से देखिएगा जरा। और ये सरगोदा ने अपने पैटर्न पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है। अली एंड बिलाल स्टार्टेड अ बिजनेस, इसको कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। Ali invested rupees 50,000. Ali invested rupees 50,000 for 1 year, while Bilal invested rupees 50,000 for 8 months. What will be their shares in a profit of rupees 10,000? What will be their shares in a profit of rupees 10,000? सो आप लोगों को मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, पहले आप लोग खुद करें। शाबाश, हसन कंबो ने तो पहले से किया हुआ है, गुड यार, वेल डन। सोल्यूशन देखिए बेटा, अली और बिलाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अली ने इन्वेस्टमेंट की 50,000, लेकिन पूरे 1 साल के लिए।
जबकि बिलाल ने इन्वेस्टमेंट भी 50,000 की, लेकिन सिर्फ 8 महीनों के लिए। एक यानी जब आखिर में प्रॉफिट निकल आया 10,000 का, तो उस 10,000 के प्रॉफिट में अली का कितना शेयर है और बिलाल का कितना शेयर है, बस ये फाइंड करना है आप लोगों ने, ठीक है। सो 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। अजान हो रही है, अजान के बाद पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब्दुल वहाब वेट करें। ओके स्टूडेंट्स, अली की इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? अली की इन्वेस्टमेंट है कितनी भला? 1 ईयर के लिए 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर ले, ठीक है। तो ये आ गया 600,000। जबकि बिलाल की कितनी इन्वेस्टमेंट है? बिलाल की जो इन्वेस्टमेंट है, INV फॉर इन्वेस्टमेंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि इसने 8 महीनों के लिए किया था, तो इसका आ गया 400,000। अब आपने इन दोनों का रेशियो निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया रेशियो। अब आप इन दोनों का पहले रेशियो निकालें। तो 600,000 और 400,000, तो ये 50 से 50 से क्या हो गए, कट गए, ठीक है। तो 6:4। ये 600,000 के ऊपर आप लिख लेना किसका बेटा? अली, और इसकी जगह आप लिख लेना बिलाल। तो 2 पे डिवाइड कर ले, 2 3 6, 2 2 4, 3:2 आ गए, ठीक है। अब आप लिख ले सम ऑफ रेशियो, तो ये आ गया 3 + 2, और 3 + 2 से आएगा 5, यानी आ गया सम ऑफ रेशियो, ठीक है। 5 आ गया सम ऑफ रेशियो। अब आप लोग अली के वो मालूम करें, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब पिछले वाले में हमने टोटल 100% में किया था, अब 100% में नहीं करना, बल्कि टोटल प्रॉफिट में करना है, ठीक है। वो तो परसेंटेज फाइंड करना था ना, अब ये तो प्रॉफिट डिवाइड करना है आप लोगों ने। 10,000 में अली को कितना मिलेगा? तो अली को मिलेंगे 3 हिस्से, तो 3 / 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 2 10, 3 2 6, 6,000 मिल जाएंगे अली को। बिलाल को कितना मिलेगा? तो बिलाल के शेयर्स 2 है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 2 10, 3 2 2 4, 4,000 इसको मिलेंगे। 6,000 को 4,000 से जमा करें तो 10,000, इसका मतलब 10,000 की प्रॉफिट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। अब अगर किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं VIP क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा, बल्कि पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। जी, यू कैन आस्क। हसन कम्बो, अयान बिन अली, आस्क। सर मैं ये पूछ रहा था, ये आपने जैसे करवाया है, आपने 50,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, सर मैंने सिर्फ मंथ का रेशियो निकाला है, उससे भी आंसर ठीक आ रहा है। किस तरह मंथ का रेशियो? हाँ, क्योंकि दोनों में 50,000 है ना, तब भी ठीक है। लेकिन अगर एक ने 50,000 की हो, दूसरे ने 60,000 की हो, फिर तो आपका आंसर गलत आएगा ना, इसलिए प्रॉपर मेथड से किया करें, ठीक है। जी अयान बिन अली, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ना
अगर बिलाल ने भी एक ईयर के लिए इन्वेस्टेड किया है 50,000 तो इन दोनों का शेयर 5,000 होना था ना? नहीं ना यार, 1 साल के लिए। हाँ, फिर अगर दोनों ने एक जैसा किया फिर तो कंपाउंड पार्टनरशिप ही नहीं होगा, फिर तो आप सिंपल पार्टनरशिप से भी कर सकते हैं। फिर तो 50-50 मिलेगा ना, 5,000 एक को मिलेगा, 5,000 दूसरे को मिलेगा। जी ये तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी असफर मुश्ताक। सर मैंने इसे एक और मेथड से किया कि सर ये जो 8 और 12 है ना, मैंने इनको ऐड करके 20 से 8/12 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आ रहे हैं। पता है मुझे, तमाम मेथड से हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए होगा ना। अगर इस 50,000 की जगह मैंने 60,000 दे दिया, एक 50,000 और एक 60,000 हो, फिर वो मेथड नहीं चलेगा ना। इसलिए प्रॉपर मेथड यही है जो मैंने करवाया है, ठीक है। वो तो आप लोग के आंसर इसलिए ठीक आ रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट किया है। अब अगर एक 50,000 और दूसरा 60,000 हो तो फिर आप यही इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर मेथड है उसी को फॉलो करें। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया बेटा? एक और क्वेश्चन करा दूं? ओके, अब पार्टनरशिप के मैंने दोनों केसेस करा दिए, ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को लेक्चर भी भिजवा चुका हूँ। अब चलेंगे जरा एक और क्वेश्चन की जानिब। साइम काशिफ वेट करें। ओके, अब एक उठा लेते हैं यार, डिवीजन का क्वेश्चन मुझे मिल जाए, 1 मिनट। अच्छा जी, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये चैप्टर 9 से आया था। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग नमाज ब्रेक कर ले, नमाज ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर क्लास एंड हो गई, ये क्वेश्चन मैं वैसे भिजवा दूंगा, ठीक है। 8 बजे दोबारा क्लास होगी। circumference of a circular floor, क्लास एंड हो जाए तो नमाज ब्रेक कर लेना।